जय हिंद। डिजिटल एनआरबी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा स्क्वायर, जिसमें हमने स्क्वायर को कुछ बेसिक तरीके से बताया था कि स्क्वायर को किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर का कुछ शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, यानी हमारा स्क्वायर का जो सेकंड वीडियो है ये, इसमें हम स्क्वायर का कुछ शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग अपना कुछ शॉर्ट ट्रिक यानी स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का स्क्वायर देखना है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर का प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर हमसे पूछ रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस स्क्वायर का हमसे प्रॉपर्टी स्क्वायर पूछे नहीं उसका हमें लास्ट डिजिट बताना है। जैसे हमें मान लिया 6 के स्क्वायर का हमसे प्रॉपर्टी स्क्वायर पूछ रहे हैं, यानी लास्ट डिजिट पूछ रहा है, यानी हमसे इकाई का अंक पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे 6 का जो है हमें 36 स्क्वायर प्राप्त होगा, और जो यहाँ पे 6 होगा यानी इकाई का अंक कह लीजिए या लास्ट डिजिट कह लीजिए, मतलब लास्ट डिजिट कह लीजिए स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो 6 होगा वो हमारा लास्ट डिजिट प्राप्त होगा, यानी स्क्वायर का इकाई का अंक हमें प्राप्त होगा। जैसे 7 का मान लीजिए, अगर 7 का निकाल रहे हैं तो ये 49 होगा, और 49 जो होगा उसमें हमारा जो 9 होगा वो हमारा इकाई का अंक होगा, यानी हमारा लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर होगा। यानी जो 9 होगा ये हमारा, ये 7 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट का मतलब वो होगा, लास्ट डिजिट होगा, यानी हमारे 7 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट होगा, यानी इकाई का अंक होगा। जैसे मान लीजिए 8 का ले लीजिए, 8 के स्क्वायर का हमसे लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर पूछ रहे हैं, यानी हमें प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है हमसे, तो इसका होगा 64। अगर 8 का 64 हो रहा है स्क्वायर, तो हमें 8 के स्क्वायर का प्रॉपर्टी स्क्वायर बताना था। तो यहाँ पे जो इसका लास्ट डिजिट होगा यानी इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फ्रैक्शन मेथड बताना है। जैसे इसमें हमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, हमें इसका बोलेगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका और इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। कुछ नहीं करना है, बस हमें केवल सिंपल तरीके से करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसको ऐड कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 2 हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा, और 50 में जब हम 50 में 40 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 64 प्राप्त होगा। यानी 50 में 14 जो है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 64 प्राप्त हो रहा है, यानी 64 प्राप्त होगा, और नीचे हमारा जो 25 था वो 25 ही रहेगा। तो अगर इसका हमसे स्क्वायर रूट पूछ रहा है, यानी हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्योंकि हम लोग कुछ थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो कुछ निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना आसान भी है। देखिए 64 का जो होगा वो 8 होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट 8 होगा हमारा, और 25 का जो होगा वो हमारा 5 होगा, यानी 5 5 जा 25 होगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 8 का स्क्वायर हमारा जो होगा वो 64 होगा। जैसे देखिए एक और देख लीजिए, यहाँ पे हमें दे दिया 625 और नीचे दे दिया है 529। हमें इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है प्राइम फ्रैक्शन मेथड से। तो देखिए इसका हम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 625 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 25 का, यानी हमारा जो हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और ये जो 529 है ये हमारा 23 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये जो हम निकाले हैं उसी मेथड से निकाले हैं। जैसे इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक होता है, इसको हम अभी बता रहे हैं, मतलब थोड़ी देर में बता रहे हैं। चलिए हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं आगे। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे डिवीजन मेथड से, हमें डिवीजन मेथड से जो हमारा स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे हम चलिए अंक ले रहे हैं 3844। यहाँ पे हमको इसका जो है स्क्वायर रूट निकालना है, यानी हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। और डिवीजन मेथड होता क्या है, ये देखिए डिवीजन मेथड कुछ इस प्रकार होता है कि हम लोग अभी निकाले थे जो हमारा प्राइम फ्रैक्शन मेथड से, यानी फ्रैक्शन मेथड से निकाले थे, उसको हम लोग इस तरीके से कुछ निकाले थे। यहाँ पे इसको हम लोग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, और डिवीजन मेथड इस प्रकार होता है कि यहाँ पे जो होगा हमारा, इसको जो ये हमारा जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हमको इसको जोड़े के साथ लिखना है। जैसे यहाँ पे हमें इसको पीछे
देखिए आगे से कभी हमें जोड़ा नहीं बनाना है, हमें पीछे से ही जोड़ा पहले बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे जब हम पीछे से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे 45 जो होगा 1 होगा हमारा, और 38 हमारा 1 होगा। देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 नहीं होता, 1 ही केवल होता, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते, बस 0 लगा देते, ये भी जोड़ा हमारा बन जाता। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वो 3 दिया हुआ है, तो यानी हमारे 38 जो है वो हमारा फर्स्ट होगा, यानी फर्स्ट हमारा इसी को हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए 38 हमारा ये डिवीजन मेथड है, इसमें हम जिस अंक से डिवीजन उसको देंगे, यानी जिस अंक से हम इसको डिवाइड करेंगे उसी अंक से उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 38 है हमारा, अब हमें ऐसे अंक को चूज करना है कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारा 38 से ज़्यादा ना हो, कम रहेगा हमारा चलेगा। देखिए यानी हमारा 5 जो होगा वो 25 होगा, यानी 38 से बहुत छोटा है, 5 5 से 25 होगा। यानी 6 के देखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग 6 से देख रहे हैं तो 6 जाओ 36 होता है, यानी 36 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 36 हमारा 38 से छोटा है लेकिन बड़ा नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग 6 एक बार लिखे, यहाँ पे भी एक बार लिखें, ये डिवीजन मेथड है, यहाँ पे 2 बार हमें लिखना पड़ेगा। एक बार इसको लिखेंगे और एक बार उसी को उससे मल्टीप्लाई करना है, इसकी वजह से लिखेंगे, और हमें यहाँ पे जिसका निकालना है उसकी वजह से हमें ऊपर एक बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर ऊपर नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किसका निकालें, यानी हमारा आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट निकल के क्या आया है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा 6 जो होगा 36 हो जाएगा, और हम लोग इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 निकल के आएगा, यानी 8 में से 6 निकालेंगे तो हम लोग को 2 प्राप्त होगा, और ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा हमारा। इसको हम लोग ऐड करते चलेंगे शुरू से लेकर अंत तक, और यहाँ पे हम लोग जहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे आगे बढ़ाएंगे वो अंक ऊपर हम लोग लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमारा 2 जो है वो हमारा बच गया है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 44 को साथ में उतारेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे जो है साथ में इसीलिए 2 अंक को किए थे, क्योंकि जब भी हम किसी अंक को नीचे लिखेंगे तो साथ ही में दोनों को साथ में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 44 को जो हम लोग साथ में लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए अब हमें इस अंक से मल्टीप्लाई करना है कि उसी अंक से हमें इन दोनों से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हमें ऐसे अंक को उठाना है कि जो 244 से मल्टीप्लाई करने पर ज़्यादा ना हो। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए छोटे से उठाते हैं, 1 ले लीजिए। अगर ये हम लोग यहाँ पे 1 ले रहे हैं, यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा, ऊपर भी 1 लिखना पड़ेगा। अगर देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है तो हमारा जो है वो 61 ही हमारा स्क्वायर रूट होगा। लेकिन देखते हैं, चलिए देखिए 1 1 जा हो जाएगा 1, 1 2 जा हो जाएगा 2, 1 1 जा हो जाएगा 1। देखिए ये हमारा बहुत छोटा है, इसका आधे से भी छोटा है। तो चलिए इससे आगे भी देख लेते हैं, एक अंक और बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 से भी कर लेते हैं। तो देखिए 2 2 जा हो जाएगा 4, और 2 का इससे होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी इससे पहले मल्टीप्लाई होगा जो ऊपर लिखा है और फिर उसी को हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, और इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी हम लोग 2 को लिख देंगे जिससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये 4 जो है हमारा ये कट जाएगा, और हमारा जो है 62 यानी 62 डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकल आएगा। किसका निकल के आएगा? 3844 का, यानी 62 जो है हमारा वो स्क्वायर रूट होगा हमारा डिवीजन मेथड से 3840 का। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 676 ले लेते हैं। देखिए अगर हमसे इसका पूछ रहा है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट बताइए, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे इसी मेथड से, यानी डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको भी इसी मेथड से निकालने के लिए यहाँ पे इसी मेथड से लिखेंगे। देखिए अभी हमने बताया था कि इसको जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 बन गया पर 1 नहीं बनना है, तो हमने भी बताया था कि वहाँ पे 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे आगे हम लोग 0 लगाते हैं, क्योंकि देखिए 0 आगे लगाने से कुछ उसका मतलब ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पे पीछे लगा दें तो उसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो आगे लगाने से कुछ नहीं होगा हमारा, और ये हमारा जोड़ा भी बन जाएगा। देखिए ये हमारा जो जोड़ा बन गया, अब इसको हमें इसी
प्रकार मल्टीप्लाई करना है जिस प्रकार हम लोग ऊपर किए थे कि 6 से हमारा मल्टीप्लाई करने पर ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हमारा 6 जो होगा, देखिए पहले 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1 ही होगा, 2 से करेंगे 2 2 जा 4 होगा, और 3 से कर देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी हमारा 9 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पे 2 ही करना पड़ेगा। यानी 2 यहाँ पे 2 बार लिखेंगे और यहाँ पे 1 बार लिखेंगे, यानी ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो 2 2 जा जो है हमारा वो 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 निकल के आएगा, और इसको साथ में ही उतारेंगे दोनों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साथ ही में वहाँ पे भी हम लोग दोनों को उतारे थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जोड़ा बना के ही डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये हमारा 4 हो जाएगा, ऐड कर लेंगे। और अब देखिए हमें उस अंक से छोटे अंक से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारा 276 से ज़्यादा ना हो, कम होगा चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 से अगर करेंगे तो यहाँ से अगर यहाँ पे 1 से कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, 41 ही आएगा, 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4 आएगा। 2 से करेंगे अगर तो 2 से करेंगे तो 2 से भी छोटा पड़ जाएगा, और 3 से चलिए करते हैं, 3 से भी लगभग छोटा ही पड़ेगा, 6 से भी मतलब 4 से भी छोटा पड़ेगा, और 5 से भी, चलिए 5 से देख लेते हैं। 5 से देखेंगे अगर तो देखिए 5 5 जब 25 होगा, यहाँ पे 5 लिखेंगे और 5 4 जा जो 20 होगा, और 20 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, यानी अभी भी ये छोटा है हमारा, यानी हमें अभी भी इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको 6 से करते हैं। अगर इसको 6 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 6 जा 36 होगा, यानी 3 बच जाएगा हमारा, और ये जो हमारा ये 24 होगा, 6 4 जा 24, और 24 हमारा जो होगा वो 3 से में ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है 27 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम 27 यानी इसको अब हम लोग माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 6 से माइनस होकर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो 46 हमारा और 6 ये 52 हो जाएगा ऐड होके, और यहाँ पे हम लोग देखिए 6 का मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे भी 6 लिख देंगे। देखिए अब ये जो 676 था इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था डिवीजन मेथड से, तो इसका जो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया है वो निकल के आया है 26, यानी हमारा 676 का स्क्वायर रूट निकल के आया है डिवीजन मेथड से 26। तो चलिए इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ स्क्वायर के ही। जय हिंद।